कुछ बुनियादी बातें हैं, मुझे लगता है उनको रिट्रीट करना चाहिए, पुनर्रेखांकित करना चाहिए। उन पर देश में आम राय बने, सरकार भी सुने उस पर, गृह मंत्रालय विशेष रूप से, एलजी, राजभवन दिल्ली। दिल्ली में ऐसी जगह ढूंढिए, पश्चिमी दिल्ली में मिले, कहीं मिले, जो दिल्ली के उस भूभाग से कई किलोमीटर दूर हो जहां से देश चलता है। देश के संचालन में अव्यवस्था मंजूर नहीं। वहां 100-200 ये सचल शौचालय रखवा दीजिए। आजकल तो जैसे कुंभ में आए थे सचल शौचालय, पानी की टैंकर लगवा दीजिए और कहिए भैया लाल मेरे जितना मन हो उतना धरना दो। मेरे ख्याल से इसमें कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सपा को भी नहीं होनी चाहिए। और कहो तो रजाई गद्दा भी भिजवा दे सरकार, लोकतंत्र में ये भी कोई बुरा नहीं। खूब वहीं सो, खाओ पियो, मौज लो। लेकिन ये छूट नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि संसद मार्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मार्च करेंगे, कल को कोई कहेगा कि मैं थल सेना के मुख्यालय पे मार्च करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, वही मॉर्निंग वॉक कर लो, वही मार्च समझ लो। क्या बुराड़ी में बड़े मैदान हैं मेरे ख्याल से, बाकी तो देवेंद्र जी को पता होगा, लेकिन बुराड़ी मुझे ध्यान आ रहा है वहाँ बड़े मैदान हैं। निरंकारी संप्रदाय के लोग वहाँ बड़ा जलसा करते रहे हैं, समागम। राहुल जी भी वहीं बैठे, अखिलेश जी भी वहीं बैठे, जिसको धरना देना है वो बैठे वहाँ। जब बीजेपी विपक्ष में रहे तो ये भी वहीं धरना देंगे बुराड़ी में। लेकिन जंतर मंतर से बख्शो भैया, कितना भी महत्वपूर्ण विषय हो जंतर मंतर बख्शो। दूसरी बात, ये मत कहिए, ये गलत परंपरा मत डालिए। मैं विपक्ष के मित्रों से निवेदन करूंगा, ये गलत परंपरा मत डालिए कि संसद में घुसने से क्यों रोका गया, क्यों रोका गया, लड़के घुस जाते तो क्या होता, ऐसा मत करिए। आशीष बाबू, मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। कल 5000 आदमी भाजपा के लिए जुटाना 5 मिनट का काम है? और वो लखनऊ में कहेंगे चलो अखिलेश यादव के घर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना घर के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? गेट खोल देंगे? आपके यहां तो गेट नहीं खुलता जब तक इसमें नाम नहीं होता है, नहीं खुलता ना। बड़े बड़े नेताओं के लिए नहीं खुलता, आपको पता ही है, नहीं खुलता ना। गेट पे माथा पटक के चले आते हैं, हम भी जानते हो और आप भी जानते हैं, सच है ना। आप खोल देंगे कि देश की जनता आई है, खोल दो गेट, कर देंगे, खुलवा देंगे। एक व्यक्ति का गेट नहीं खुल सकता, आप संसद का गेट खुलवाने की बात कर रहे हो। श्रीमती गांधी का गेट खुल सकता है क्या? नहीं, वो तो एक सिंगल व्यक्ति है, उनका नहीं खुल सकता। राहुल जी का खुल सकता, नहीं खुलेगा। पुलिस को कितना भी बल प्रयोग करना होगा, राहुल गांधी का गेट नहीं खुलेगा। वहां अच्छा है बल प्रयोग हो जाए, लेकिन संसद क्यों नहीं खोली, ये मत करो यार। संसद चिड़ियाघर है क्या? संसद में घुस के मान लीजिए उसी भीड़ में कुछ कांग्रेस के भाजपाई भी घुस जाते अंदर संसद में, और वो कांग्रेसी एमपीज को पकड़ के मारने लगते, तब क्या होता? आप संसद के दृश्य की कल्पना करिए जरा आशीष भाई। क्या 150 सांसद घायल पड़े, गार्डन में चिल्ला रहे हैं, दैया मर गए, मार डारा। नहीं आशीष जी, यूपी के होते तो ऐसे चिल्लाते जैसे मैं कह रहा हूं, उसी भाषा। बिहार वाले भोजपुरी में चिल्लाते, लेकिन कुटपिट तो जाते ना, नहीं कुटपिट जाते? हाँ तो बोल दो महाराज आशीष जी, कुटपिट जाते ना। उनके साथ कैसे कैसे अपराध हो जाते। महिला सांसदों की हिफाजत कौन करता? ये चाहते थे। कौन करता है हिफाजत, हमको बताओ ना। कोई किसी को ढूंढता, कोई किसी को ढूंढता, और धय तेरे की। आखिरी एक बात बताता हूं, शायद आप लोगों ने उस चीजें टीवी पर भी उतने ढंग से देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी, मैं नहीं कह सकता। कि अचानक से भगदड़ मची तो हम लोग चौंके।
नीचे आए, देखे क्या तो गेट बंद किए जा रहे हैं सटासट पार्लियामेंट के, पुराना वाला भवन आशीष जी, और अफरा तफरी और गोलियों की तड़ातड़ आवाज। सांसद बेहिसाब भाग रहे, मंत्री बेहिसाब भाग रहे, क्या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष, कोई मेज के नीचे घुसा, कोई बाथरूम में घुसा, जैसे प्राण बचे किसी तरीके से, कोई भेद नहीं ये मंत्री है कि संतरी है, सब प्राण बचाने को भाग रहे। क्या कैंटीन में जो खाना सर्व करता था वो भी और कैबिनेट मंत्री भी एक ही मेज के नीचे छुपे थे। वो तो अच्छा था, श्रीमती सोनिया गांधी नहीं थी वहां, वाजपेयी जी नहीं थे। हंसिए नहीं, बहुत गंभीर स्थिति थी महाराज, आपको अंदाज नहीं है। जबकि आप सेना में रहे कि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र एक झटके में समाप्त हो सकता था। उसके बाद 50 साल लगते नई व्यवस्था बनने में। 6 लोग मारे गए, न्यूट्रलाइज किए हमारे फोर्सेस ने, 7 लोग 8 लोग हमारे शहीद हुए। मैंने वो दृश्य आंख से देखा। इसलिए कभी किसी सूरत में मैं ये इस बात के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि संसद के गेट खोल दो। नो, नॉट एट ऑल। संसद जाने का तरीका एक ही है, पास बनवाइए, फ्रिस्किंग कराइए, अंदर जाइए। इस तरीके को क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते? और एक बात कह दूं, संसद की गरिमा क्या होती है राज भाई? विद्याचरण शुक्ल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे नरसिंह राव की सरकार में। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर का बड़ा जलवा रहता है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब वो दुर्दिनों में चले गए तो वो एक दिन पार्लियामेंट आए और अपना आई कार्ड भूल आए, एक्स-एमपी वाला। सुन रहे राज भाई? रेल भवन वाले साइड में वो खड़े हुए जाके, वहां से हम आ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी मैं इसे फंस गया, अब मुझे जाना है। तो मैंने, आपको कौन रोकेगा? बोले उन्होंने, कार्ड नहीं ना, जिनके लिए गेट नंबर 1 पूरा खुल जाता था। फिर खैर मैंने वहां आके जो पास वाला डिवीजन था उसमें किसी व्यक्ति मेरा परिचित था, मैंने उनसे कहा यार विद्या जी आए हैं, तो उनका पास वास किसी तरीके यहीं से बना के वहां साइन करा लो जाके और एंट्री करा दो सम्मान से। दशकों तक आदमी केंद्र में मंत्री रहा है, बड़ा राजनेता है। तब एंट्री हुई राजबाबू। छीना झपटी नहीं चलेगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सब्जी मंडी बनाना चाहते हो? बोले लड़के हैं। अरे लड़के हो कुछ हो यार, फिर वही बात कहोगे कि लड़के हैं, गलती हो गई, यही कहते ना। अरे फिर मान लो 150 सांसद कूट दिए जाते, फोड़ दिए जाते, तो आप क्या कहते राज भाई? आप और आशीष जी यही कहते, अरे लड़का है, लड़कन से गलती हुई जात, यही कहते ना। लोकतंत्र को ऐसे अंधेरी गुफाओं में ढकेलने की कोशिश मत करिए मेरे भाई। मांग है, धरना करिए, 1 जीवन नहीं 2 जीवन करिए, बैठिए आराम से। इस देश में जगह की कमी नहीं, समाज खाना भी देगा, लेकिन व्यवस्था को पंगु बनाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। जब 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी, सुन लो भाई प्रमुख जी, अडवाणी और सब लोग गिरफ्तार हुए। अडवाणी, रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल। तो भाजपा ने कहा कि हम दिल्ली में धरना देंगे। मेरे ख्याल से अपने सार्वजनिक जीवन में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे होंगे। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा, मैं एक पत्रकार के नाते अटल जी के साथ था, भाजपा के कुछ, मदन लाल खुराना उस वक्त दिल्ली में मुख्य भूमिका में रहते थे। मदन लाल ने कहा कि इंडिया गेट पे धरना करें, तो पता लगा साहनी जी ने कहा कि नहीं लाल वहां करो, राष्ट्रपति भवन के गेट पर। अटल जी ने कहा नहीं, हम दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यालय में धरना करेंगे। धरना महत्वपूर्ण है, व्यवस्था बिगाड़ना हमारा लक्ष्य नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर धरने पर बैठे। और राज भाई, आपकी पार्टी भी बहुत बदल गई अब। क्या अटल जी को धरना तोड़वाने मालूम कौन आया 2.5 घंटे के भीतर? कौन? चौहान साहब, भारत के गृह मंत्री। और उन्होंने आके कहा कि अटल जी हमसे क्या गलती हुई भाई है,
आप जूस पियो। ये लोकतंत्र ऐसे भी चलता है। उन्होंने चिंटू पिंटू नहीं भेजा, उन्होंने कहा अटल जी धरने पर हैं तो भारत के गृह मंत्री को ही जाना चाहिए। और अटल जी ने सोचा कि दिल्ली बाधित नहीं, अटल जी मान लीजिए ITU पर बैठ जाते धरने पर तो क्या स्थिति बनती, दिल्ली चारों तरफ से बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? राज भाई बोलो, हाँ हो जाती कि नहीं हो जाती? 10-20 हजार आदमी तो 5 मिनट में जोड़ लेती बीजेपी। और अटल जी का खुद का भी नाम बड़ा था। उन्होंने कहा ना पंत मार्ग चलो, वहीं बैठूंगा। इसलिए जो लोग ये कहें कि हम पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 के बाहर ही धरना देंगे, उनकी नीयत पर शक होगा। बुराड़ी में धरना दीजिए, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जब तक इच्छा हो, जब तक सरकार बात ना माने तब तक धरना दीजिए। लेकिन देश सबका है, देश को बाधित मत करिए, देश की प्रतिष्ठा को दांव पर मत लगाइए।